हेलो एंड वेलकम टू पी एंथुसियास्टिक। आज हम बात करेंगे इंडिया के 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में पहले आपको कभी पता भी नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर है शैम्पू। क्या आपको पता है शैम्पू वर्ड हिंदी के चंपू वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मसाज। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति जिसका अर्थ है बाल धोने के लिए एक तरल तैयारी हिंदी शब्द चैम्पू से मानी जाती है जिसका अर्थ है मांसपेशियों को दबाना, मसलना। ऐसा माना जाता है कि शैम्पू शब्द का प्रयोग पहली बार 18वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बारे में। जी हाँ, एक तैरता हुआ डाकघर जो कि कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर में डल झील में एक विशाल हाउस बोट पर सुरमई बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में स्थित है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया में रह रहे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस के बारे में। जी, आंकड़ों के अनुसार इंडिया में 42% से भी ज़्यादा वेजिटेरियंस रहते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के बीच एक अवधारणा और अभ्यास के रूप में शाकाहार का सबसे पहला रिकॉर्ड प्राचीन भारत से है, खासकर हिंदुओं और जैनियों के बीच। इंडिया का यही लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस इंडिया को बाकी देशों से काफ़ी ऊपर ले जाता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे चेल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। ये न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। चेल समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत जंगल और लोकप्रिय हिल स्टेशन है। ये पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का पूर्व ग्रामीण कालीन निवास भी था। फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। क्या आपको पता है भारत डेयरी बाजार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है। इंडिया में खपत के साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग आधे भारतीय हर दिन दूध या दही का सेवन करते हैं। 1970 के बाद से दैनिक प्रति व्यक्ति दूध की खपत 4 गुना बढ़ गई है। 6 नंबर पर हम बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीपल गैदरिंग के बारे में। जी हाँ, ये है कुंभ का मेला। ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में लगता है। मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगने वाला कुंभ क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मेले में गिना जाता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इकट्ठे होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। कुंभ का त्योहार हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। 7 नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया के लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जो कि मेघालय में है। आपने अपने जीवन में बहुत से पुल देखे होंगे लेकिन जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाया गया पुल शायद ही देखा होगा। 200 साल पुराना ये पुल आज भी लोहे जैसा मजबूत है। इस पुल पर 50 लोग एक साथ आराम से चल सकते हैं। इसे देखकर विदेशी भी हैरान हो जाते हैं। मेघालय में बना ये ब्रिज करीबन 200 साल पुराना है। ये ब्रिज पेड़ों की जिंदा जड़ों को धागे की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदी को पार करने के लिए किया गया था। रिपोर्टर्स के अनुसार मेघालय में लंबे वक्त से खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं जिन्होंने पेड़ों की जड़ों से पुल बनाने की हुनर में महारत हासिल कर ली है। पुल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस तरह का पुल बनाने में 15 साल तक का लंबा समय लग जाता है। ऐसा इसलिए है कि इसे जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनाया जाता है। इस पुल को बनाने के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों का इस्तेमाल किया गया है। 8 नंबर पर हम बात करेंगे द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम के बारे में। ऐसा माना जाता है कि कबड्डी भारत में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक है। इंडिया अब तक हुए सभी कबड्डी विश्व कप में चैंपियन रहा है। पहली कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 में मुंबई में हुआ था। भारत ने अपने सभी मैच जीते और फाइनल में ईरान को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण वर्ष 2007 में महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। इसमें दुनिया भर की कुल 16 टीमों की भागीदारी देखी गई थी जिसमें से 13 एशिया की थी। भारत फाइनल में ईरान को 29-19 से हराने के बाद एक बार फिर चैंपियन बनकर उभरा था। फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर ईरान से हुआ। भारत को जीत की ओर ले जाने के लिए अजय ठाकुर ने सुपर 10 का स्कोर बनाया। उन्हें नितिन तोमर ने समर्थन दिया जो एक विकल्प के रूप में आए और मैच में 6 अंक बनाए। 9 नंबर पे हम बात करेंगे इंडिया के राजस्थान के मोस्ट हॉन्टेड विलेज के बारे में जिसका नाम है कुलधरा। आपको पता है राजस्थान का ये कुलधरा गांव न केवल भारत बल्कि दुनिया के सभी भूतिया गांवों में से एक है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है।
ऐसा माना जाता है कि साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से कोई बसावट नहीं हुई है। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों पर इस पर धमकी दे डाली। इस बात पर उसने गांव वालों को धमकी दे डाली, अगर उन लोगों ने इस बात का विरोध किया तो वे कर वसूल करने लगेगा। अपने गाँव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दे डाला कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। 10th नंबर पर हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट रॉकेट ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस रॉकेट को लॉन्च पैड तक एक साइकिल से ले जाया गया था और उसे एक चर्च से लॉन्च किया गया था। थोड़े समय बाद जब दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया तो वह पहले से थोड़ा भारी था और उसे बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआत में अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों के पास अपना कोई कार्यालय नहीं था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वैज्ञानिक केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित एक चर्च में अपनी बैठक करते थे। शुरुआत में यही चर्च भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कार्यालय हुआ करता था। इस चर्च का नाम सेंट मैरी मैगडेलिन है। ये चर्च आज भी मौजूद है। इसे आज अंतरिक्ष संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। तो ये है इंडिया के वो 10 फैक्ट्स जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बी एंथुसियास्टिक को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।